हेलो ऑल। कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट को और डिटेल में देखने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको एन्युटी के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है कि कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है, वो एक चीज़ देखेंगे अभी। पहला बीट हमारा ये रहेगा फ्रीक्वेंसी का। सेकंड हम एन्युटी की तरफ जाएंगे। एन्युटी में हम दो चीज़ें करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन क्या होता है एन्युटी का, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। एन्युटी का कंसेप्ट लेंगे पहले, फिर फ्यूचर वैल्यू, देन प्रेजेंट वैल्यू, ये चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे एक नोट करिएगा पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमेशा हमारे काम में आएगा, एग्ज़ाम्स में भी, रियल लाइफ में भी। एग्ज़ाम्स में कैपिटल बजटिंग, बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर्स का वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, एंड बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे लीजेस और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एयर्स जहाँ पे फेयर वैल्यू का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, डिस्काउंटेड मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, ये वाला पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगेगा और ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप के साथ। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारे सामने है। ₹10,000 loan is taken for 3 years period at the rate 10% per annum. Calculate the amount payable at the end of 3 years, third year, and the interest. And if the interest is compounded annually, एक सीन, सेमी annually, सेकंड सीन, क्वार्टरली एंड मंथली। तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 का अगर लोन हमने 3 साल के लिए लिया है एंड 10% पर एनम का उस पर इंटरेस्ट पेएबल है, तो हमको टोटल अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालना है, प्लस इंटरेस्ट कितना था ये बताना है। और हमको 4 सिनारियो दिए, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो कितना अमाउंट है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है तो कितना है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो कितना है, एंड मंथली कितना है। तो बेसिकली मैं फिर से एनुअली वाला जो है हमारा बेसिक, उसको हम देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये 0th पीरियड है, यहाँ से आगे 3 साल, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिए थे, बोरो किए, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे एंड यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड प्लस ये बोरो किया हुआ अमाउंट रीपे करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये तीनों का वैल्यू, दस इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो, प्लस ये रीपेमेंट का अमाउंट। तो ये अमाउंट हम कितना रीपे करेंगे ये हमको ढूंढना है। बेसिकली ये अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। एक वर्किंग नोट फिर से बना लेते हैं हम यहाँ पे, जो आगे काम में आएगा। इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मंथली हो रहा है। ये 4 सीन हैं हमारे सामने, 4 सिनारियो दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में एन और आर कितना आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट आता है वो कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी, P इंटू
1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। मतलब P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि अपने क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़ है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है, N है 3 years। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो 10% है, तो वो आ गया यहाँ पे, सॉरी वो आ जाएगा R के सामने 10%, और जो N है 3 years है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वही अगर हमारा इंटरेस्ट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद क्या अमाउंट आता है। अगेन उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एनुअल है, यहाँ पे सेमी एनुअल है, यहाँ पे क्वार्टरली है एंड यहाँ पे मंथली है। तो जो फॉर्मूला था वो था P इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेज टू 3। देन इसको सॉल्व करते चलिए। 10,000 वैसे को वैसे कैरी कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1.0 रेज टू 3। देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ये हम कैल्सी पे सीखेंगे। इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे रुकना आप लोग, होल्ड करिए। आपका कैल्सी ले लीजिए, कैल्सी ले लिया सभी ने। अब आपके कैल्सी पे ये अमाउंट लीजिए 1.1 इंटू, फिर एक बार करिए इज इक्वल टू, और एक बार करिए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.31 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट विच इज़ पेएबल आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 years। ये हो गया अमाउंट। तो इसमें से इंटरेस्ट अलग निकालना था हमको, तो -10,000 हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतना इंटरेस्ट पे किया है। तो ये हुआ सिंपल वाला क्वेश्चन। अब इसी को अगर हम सेमी एनुअली करते हैं तो क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर का एक कैल्सी पे का ट्रिक सीखा है। यहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल है, एग्जाम में टाइम सेव करेगा। इसको प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी इसका रेसिप्रोकेट लेने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हम आगे। और ये जो चीज़ आती है इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। एक सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमने यहाँ पे देखा। अब इसका सेकंड जो सिनारियो है, ये वाला सेमी एनुअली, इसको सॉल्व करते हैं। 10% पर एनम था, तो अगर ये सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, तो इफ़ेक्टिवली 5% हर 6 महीने में देंगे, 2 बार देंगे, तो ये 5% हो जाएगा आर हमारा। और ऐसे 6 महीने के कितने पीरियड्स बनते हैं 3 साल में? 3 साल में 6 महीने के कितने पीरियड बनते हैं? तो 1 साल में 2 बनते हैं, तो यहाँ पे 6 मंथली कंपाउंडिंग आ जाएगा हमारा, 6 बार होगा ये कंपाउंडिंग। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। सेम वे क्वार्टर कितने होते हैं 1 साल में? 4, तो ये 12 क्वार्टर आ जाएंगे हमारे, एंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2.5%। एंड मंथली में और इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 10/12, तो समवेयर 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये। .83 बार। तो ये वर्किंग नोट रेडी कर लीजिए। जहाँ कहीं पे भी आपके पास अगर क्वेश्चन में ये सारे सीन एक ही साथ दिए हैं तो आप ये वर्किंग नोट कर लीजिए कंप्लीट पहले, एंड देन फिर फॉर्मूला में पुटअप करते चलिए इस वैल्यूज़ को। आपके अमाउंट्स फटाफट आ जाएंगे, आंसर्स फटाफट आ जाएंगे। ये एग्ज़ाम्स में टाइम सेव करने वाला तरीका रहेगा। तो चलिए अगला जो सॉल्व करना है वो ये है। 10,000 हमारा अमाउंट था, 1 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 5, ये इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 100, एंड n कितना आएगा 6। देन फिर 10,000 1.05 इंटू रेज टू 6। अब फिर से कैल्सी ले लीजिए आप लोग, ले लिया।
इंटू 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 करिए, कितना आ रहा है सभी का? ये आ रहा है आप लोगों का? राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा, किसी का यहाँ पे 1 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, 400, ये भी चलेगा। तो ये कैसे करना है? 1.05 इंटू यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार हमको इज इक्वल टू प्रेस करना है यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे हमने अमाउंट तो निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। 13,400 माइनस 10,000, 3,400। यहाँ पे हम एक डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3310 दिया था और वो यहाँ पे हो गया है 3,400 पूरा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है 90 रुपीज़ का, जो कि आया है कंपाउंडिंग में। जो फ्रीक्वेंसी था हमारा कंपाउंडिंग था, तो वो चेंज होने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। सेम वे यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा। आप ये होमवर्क के लिए सॉल्व करिएगा खुद से, काफ़ी आसान है। ये वैल्यूज़ चेंज करने सिर्फ ये वाला एंड ये वाला, इसके आंसर्स मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, आप ये 2 सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 34,490 और जो टोटल अमाउंट है वो इतना है। एंड मंथली वाले के लिए जो अमाउंट आ रहा है मेरा, आपका भी यही आएगा 13,592 एंड इंटरेस्ट आएगा 3,592। ये होमवर्क के लिए आप कर लीजिएगा, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि हाँ ये कैलकुलेशंस मेरे सही जा रहे हैं। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट में नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज चेंज करके कैसे आंसर्स लाने हैं। अब कंपाउंडिंग का जो फ्रिक्वेंसी चेंज होने की वजह से हो क्या जाता है कि जो 10% का हमको रेट दिया है वो एक्चुअली चेंज होके बढ़ जाएगा। अगर कंपाउंडिंग 2 बार हुआ है तो आप देख सकते हो एक स्लाइट डिफरेंस आ गया अमाउंट में, तो वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है यहाँ पे। जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग होगा फ्रीक्वेंसी होगा कंपाउंडिंग का, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब थोड़ा मूव करते हैं एन्युटी की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सिंगल पेमेंट देखा था, एक बार पे कर दिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आके हमने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसका अमाउंट कैलकुलेट किया। मान लीजिए अब हमको एन्युटी देखना है। एन्युटी क्या है? सभी ने रिकरिंग डिपॉजिट सुने होंगे पोस्ट के, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम एक अमाउंट पुटअप करते हैं। से एग्जांपल, हर महीने के आखिरी में हम 2,000 रुपीज़ RD बोल के हम पोस्ट के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो ये हो गया एन्युटी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हम हर बार डिपॉजिट करते चलेंगे। सेम में हमारे EMIs का होता है, हर महीने के शुरुआत में बोलिए या तो एंड में बोलिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको ड्यू होते चलता है और हम पे करते हैं। तो ये होता है एन्युटीज़ का। तो इसका जो फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करना है हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे नोट करिएगा आप एग्जांपल, और कैल्सी पेन पेपर जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हो आपके पास। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कि हमारा एन्युटी का जो अमाउंट है हर बार जाएगा 10,000। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं @ 5% पर एनम, और जो N है वो 5 ईयर्स है। तो ये एक डेटा हमने बना लिया हमारे इलस्ट्रेशन के लिए। तो देखते हैं हम एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है? हम अगर टाइमलाइन पर देखें
तो हमारा जो n है हम ड्रॉ कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, ये टाइम लाइन है। हम यहाँ पे 10,000 रुपीज़ भरेंगे। एन्युटी रेगुलर मतलब क्या, हमको जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके लिए आज हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, t इज इक्वल टू 0 है। देन फिर जो पीरियड यहाँ पे आ रहा है 1, वहाँ से हम पे करना शुरू करते हैं, अमाउंट हमारा पे करना शुरू करते हैं। तो 10,000, 10,000, 10,000 और एक आखिरी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। 5 बार पे करेंगे हम। अब इस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब ये हमने जो अमाउंट रखी है इसका वैल्यू 5 साल बाद हमको देखना है कितना हो जाएगा। सिंपली बोला जाए तो यहाँ से लेके मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट कैलकुलेट करूँगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ कर क्या रहे हैं हम, कि इंडिविजुअल पहले साल में जो भरा था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ तक ले जाएंगे इसको, ये पॉइंट पे। फिर इस वाले को भी ले जाएंगे वैसे ही सेम वे। यहाँ पे मैं लगे तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, सो दैट हमको थोड़ा एक अच्छे से समझ में आए चीज़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है। यही समझ गया तो पूरा एफएम में आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे से बिल्टअप हो जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट दोनों ही चीज़। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने अमाउंट पे किया है, ये जो पॉइंट पे किया है ये कितने दिन तक डिपॉजिट में रहेगा? 1, 2, 3, 4 साल तक इसको कैलकुलेट करना है। तो पूरे 5 साल का पीरियड है और फर्स्ट ईयर के एंड पे किया है, मतलब 4 साल तक का रहेगा। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये चीज़ करेंगे। 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो रेस टू 4। ये अमाउंट कैलकुलेट करिए और यहाँ पे लिखिए। कर रहे हैं सभी लोग? चलिए कैलसी पे ले लीजिए 1.05 इंटू इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ये आया सभी का? ये आ रहा है सभी का? फर्स्ट ईयर का जो 10,000 हमने पुटअप किया था वो अगले 4 साल रहेगा, तो उस पर 4 साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया और टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,155 रुपया, 12,115। सॉरी। आगे सेम वे यहाँ पे करना है। ये रहेगा, देखिए यहाँ पे 4 इयर्स था, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो डिपॉजिट किया है वो अगले 3 साल तक डिपॉजिट में रहेगा। तो मतलब 10,000 इंटू 1.05 रेस टू पावर 3। ये कैलकुलेट करिए आप लोग, इसका कितना आएगा अमाउंट? कितना आ रहा है फैक्टर? तो ये अमाउंट आएगा आपका इतना आ रहा है। नेक्स्ट फिर 10,000 इनटू, अगेन ये कॉमन रहेगा। अब थर्ड ईयर के एंड में हमने पुटअप किया, मतलब 4th एंड 5th ईयर के लिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2 साल के लिए मिलेगा।
तो वो हो जाएगा, आ रहा है सभी का ये चीज़। कैलसी पे करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ये 5 साल के एंड में हम लोग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ये 10,000 में बोरो कर लेता हूँ सेम, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए 10,000 एज इट इज़ ले लिया। एंड ये वाले 10,000 पे 1 साल का मिलेगा, मतलब 10,000 इंटू 1.05 कितना आया ये, 10,500 आ रहा है सभी का। अब इसका जो टोटल है वो ले लीजिए, कैलसी पे ले लीजिए 10,000 प्लस 10,500 प्लस 11,025। आप लोग भी करिए साथ में। इतना आ रहा है सभी का, ये अमाउंट आ रहा है, सॉरी सभी का इतना अमाउंट आ रहा है 55,256। मतलब हमने एग्जैक्टली अमाउंट कितना पे किया, 10,000 इंटू 50,000 पे किया, और 55,256 हम रिसीव करेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब ये हुआ एक टाइमलाइन के ज़रिए हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिया कि हम कैसे कैसे करेंगे। ये टाइमलाइन समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो ये टाइमलाइन यूज़ करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला टाइमलाइन यूज़ करिए और ऐसे ही सॉल्व करिए। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं जाएंगे। तो यू कैन सेव ऑन दिस। स्पेशली ये लगेगा आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में और शेयर्स वैल्यूएशन में। वहाँ पे हो जाता है कि ग्रोथ रेट अगर चेंज करके दे देते हैं वो लोग, तो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसी को अल्टरनेटिव वे में सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी को एक अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सिस्टमेटिक रहेगा। आई होप वो टाइमलाइन आपको समझ में आ गया है। तो अभी इसको सिस्टमेटिक सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम ईयर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट, यहाँ पे ले लेते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना है 5%, सॉरी एट द रेट 5%, एंड फ्यूचर वैल्यू जो फर्स्ट ईयर के एंड में पे किया था 10,000 रुपीज़, उस पर 4 साल का मिलेगा। एन यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे 3, 2, 1, नॉट एप्लीकेबल। तो 5% का 4 साल के लिए, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं 3, 4 एंड 5 ईयर्स, 10,000 10,000 हर बार। ठीक है, यहाँ तक आ गए सभी लोग। अब जो हमको फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो 1 यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला इसलिए 1 आएगा। देन अगले इसमें फैक्टर हो जाता है 1.05। अब 1.05 कैलसी पे ले लीजिए। ये कैसे आया, हमारा रेट जो था 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्रैकेट है वो हमने ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो ये चलते हैं ऐसे 1.05 कैलसी पे ले लीजिए, इनटू इज इक्वल टू करने के बाद जो 3rd ईयर के एंड पे हम 2 साल के लिए पुटअप कर रहे हैं तो उसका ये फैक्टर आएगा। फिर एक बार इज इक्वल टू करेंगे तो ऊपर वाले लाइन का एक फैक्टर मिलेगा, और एक बार इनटू करेंगे तो फर्स्ट वाले लाइन का फैक्टर मिलेगा। आप एग्ज़ाम में यही तरीका अपनाइएगा सो दैट आपका टाइम सेव हो, रिपीटेटिव कैलकुलेशंस करने का आपको ज़रूरत ना गिरे। अब फिर से ये अमाउंट्स लिखते चलना है हमको। इसके लिए भी एक ट्रिक है, आपके कैलसी पे जीटी का बटन है, आप चेक कर लीजिए। ग्रॉस ग्रैंड टोटल का एक बटन है जीटी का, जो इस तरीके यहाँ पे है। ये कैसियो का कैलसी यूज़ कर रहा हूँ मैं, दिख पा रहे हैं आप लोग शायद। तो ये कैसियो का कैलसी है, तो इस पर जीटी का एक बटन होगा, उस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अब फर्स्टली 10,000, ये सिटीज़न वाला कैलसी पे चलेगा आपका। 10,000 ले लीजिए आपके कैलसी पे, देन मल्टीप्लाई करिए इस चीज़ से।
अब 10,000 एक ही बार लीजिए, 10,000 ले लिया, मैं यहाँ पे हूँ अभी, 10,000 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1.2155 इज इक्वल टू 12,155। अब रुकिए, रश मत करिए, ये लिख लिया। अब कैलकुलेट डायरेक्टली टाइप करिए 1.1576, ये हम सेकेंड लाइन में यहाँ पे हूँ मैं, कर लिया टाइप, देन इज इक्वल टू कर देता हूँ। देन मैं ये टाइप करूँगा कैलसे पे, मैं जो बटन बोल रहा हूँ उतना ही प्रेस करना, उसके अलावा कुछ मत करना, इज इक्वल टू एंड लास्टली 1 इज इक्वल टू। आई होप ये सभी का इस तरीके से गया है, कोई और बटन प्रेस ही नहीं करना है। फिर से एक बार देखिए, 10,000 फर्स्ट टाइम लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला, देन मल्टीप्लाइड बाय 1.2155, देन मेरा आंसर आया ये, जब मैंने इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया। अब सेकंड स्टेप बहुत कॉशियसली करिएगा, यहाँ पे रुकिए, सिर्फ हमको ये अमाउंट पुटअप करना है कैंसिल पे, बाकी कोई साइन यूज़ नहीं करना है, सिंबल यूज़ नहीं करना है, ये अमाउंट पुटअप करना है, देन इज इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ पे ये दिखेगा। अब जो GT जो कर रहा है ना, आप जब GT प्रेस कर रहे हो तो इसको ले लिया उसने मेमोरी में, इसको प्लस में मेमोरी में ले लिया, तो इन दोनों का टोटल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया रहेगा। फिर नेक्स्ट इसमें ये एक्यूमुलेट हो गया, ये एक्यूमुलेट हो गया और ये एक्यूमुलेट हो गया, एंड लास्टली अब जब GT का बटन प्रेस करोगे, GT का आप जब बटन प्रेस करोगे तो आपके कैलसी पे ये अमाउंट दिखना चाहिए। आ रहा है सभी का? ये अगर आ रहा है तो आपने GT का फंक्शन बराबर से यूज़ किया है, कैलसी का फंक्शन बराबर से यूज़ किया है। देखिए ये अमाउंट था वो, और वही अमाउंट हमने इस फॉर्मेट में लाया है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स देखे हैं, ये दो मेथड्स है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के, एन्युटी रेगुलर के लिए। तो आगे चलते हैं एन्युटी। आई होप ये सभी को समझा होगा। एन्युटी ड्यू के लिए देखते हैं। ड्यू माने क्या कि हम यहाँ पे 0 पे है और 0 से हम यहाँ पे एक बार पे करेंगे 10,000 रुपीज़, यहाँ पे एक पे करेंगे 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, ये जाएगा 1 2 3, ये प्रीपेड लाइक स्कीम आप बोल सकते हो। ड्यू माने तुरंत पे करिए, प्रीपेड के जैसे। तो यहाँ पे ये अमाउंट एडिशन थोड़ा प्रीपोन हो गया है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में कुछ पे नहीं किया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपने अपने जगह वैसे ही रहेगी, एक फ़र्क यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे हमको टोटल कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 5 साल का। ये 5 साल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 4 साल का मिलेगा, यहाँ पे 3 साल का मिलेगा, यहाँ पे 2 साल का मिलेगा, यहाँ पे 1 साल का मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे 5 साल के फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स ले लीजिए यहाँ पे इसके, और उसको मल्टीप्लाई करिए 10,000 से। अगेन यहाँ पे 1.04 इसका फैक्टर ले लीजिए। चलिए करिए साथ में। यहाँ पे एन्युटी हमारा ख़त्म हो जाएगा ये सम करने के बाद। यहाँ पे 1.03, सॉरी गलत लिख दिया, ये 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, पावर 3, 10,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। अमाउंट थोड़ा डिफरेंट आएगा, स्लाइटली डिफरेंस आएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इन सबका जो टोटल है और लास्ट वाले का जो है
जो वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया था वो आ रहा है इतना 12,762 प्लस 45 ये अमाउंट आएगा आप लोगों का। एक साल का जो यहाँ पे चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। सभी का सॉल्व कर लीजिएगा इस वीडियो को रुका के और चेक करिएगा, यही अमाउंट आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। अब हर बार तो ये थी कि 5 साल का दिया था हम लोगों को, तो इसलिए हमने ये टाइमलाइन ड्रॉ करके इसका निकाल लिया, पर क्या हर बार ये पॉसिबल है ऐसा करना? जी नहीं। तो एक फॉर्मूला हम रेगुलर वाले के लिए देखते हैं और ये आपका होमवर्क रहेगा। एन्युटी रेगुलर के लिए जो अमाउंट हम भर रहे हैं वो वाला लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो ब्रैकेट है 1 + r/100 (n-1) डिवाइड बाय r। आप ये सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट यही आएगा। फिर से यहाँ पे nth ईयर का लेना है और यहाँ पे सिर्फ जो फैक्टर आएगा वो लेना है। अपने केस में 0.05 आएगा। तो अगर ये आप सॉल्व करते हो तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ये हुआ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। एंड ड्यू में इसी फॉर्मूला को एन्युटी ड्यू, ये थोड़ा चेंज होगा, ये एज इट इज कैरी करते हैं इसको। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि 1 साल का हमको इंटरेस्ट एडिशनल मिलने वाला है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे चेंज कर ली। तो आपका ये दोनों फार्मूला से आंसर आ जाएगा। फार्मूला आप डायरेक्टली सीखने के बजाय हमने पहले लॉजिक सीखा एंड देन यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो ये फार्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पे पीरियड से 30 इयर्स का है, 40 इयर्स का है, तो वहाँ पे हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ना कि हमारी टाइम लाइन्स। एग्ज़ाम्स के हद तक सभी चीज़ें जायज़ है, कुछ भी आप यूज़ करिए, सिर्फ आंसर्स को चेंज मत करिए। आंसर आपका मैच होना चाहिए और सामने वाले को समझना चाहिए कि आपने वर्किंग क्या किया है। तो इस तरीके से कुछ आप वर्किंग कर सकते हो और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नोट्स आप आपके पास रख सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे रुकाते हैं। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट वैल्यू देखने वाले हैं और वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू का कनेक्शन बताया था मैंने, इन सारे चैप्टर्स से है। तो ये यहीं पे रुकाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लग रहा है इस वीडियो को देख के, और आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया अपने में, और आगे आपको कुछ टॉपिक से कुछ चीज़ें हैं आपके सिलेबस की जो नहीं समझ आ रही है, आपका शेड्यूल बनाना है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ क्वेरी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे उसको डिलीवर करने का। एन्जॉय द वीडियो। अगला वीडियो तुरंत अपलोड होगा इसके बाद। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।